बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। इस आयत मुबारक में हर मोमिन को ये हुक्म दिया गया है कि वो खुद को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाए। इसका खुलासा ये है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी इख्तियार करके इबादतें बजा लाकर गुनाहों से बाज आकर अपने घर वालों को नेकी की हिदायत और बदी से ममानत करके और उन्हें इल्म अदब सिखाकर अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जो बहुत ही शदीद हरारत वाली है। उसका ईंधन नारे दुनिया की तरह लकड़ी वगैरह नहीं है, बल्कि आदमी और पत्थर यानी काफिर और बुत वगैरह हैं, और उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो जहन्नमियों पर सख्ती करने वाले और इंतहाई ताकतवर हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। इस आयत से मालूम हुआ कि जहाँ मुसलमान पर अपनी इस्लाह करना जरूरी है, वहीं अहले खाना की इस्लामी तालीम और तरबियत करना भी उस पर लाजिम है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों और घर में अपने मातहत तमाम अफराद को इस्लामी अहकाम की तालीम दे या दिलवाए। यूं ही इस्लामी तालीमात के साए में उनकी तरबियत करे ताकि उसके साथ साथ ये भी जहन्नुम की आग से महफूज रहें। तरगीब के लिए यहाँ अहले खाना की इस्लामी तरबियत करने और उनसे अहकाम शरिया पर अमल करवाने से मुतल्लिक 3 अहादीसे मुलाजा फरमाइए। नंबर 1, तुम में से हर शख्स नेगेबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनाचे हाकिम नेगेबान है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने अहले खाना पर नेगेबान है, इससे उसके अहले खाना के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर में नेगेबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। खादिम अपने मालिक के माल में नेगेबान है, उससे उसके बारे में सवाल होगा। आदमी अपने वालिद के माल में नेगेबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। अलगर्ज तुम में से हर शख्स नेगेबान है, उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। नंबर 2, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ और उनके बिस्तर अलग कर दो। नंबर 3, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो रात में उठकर नमाज पढ़े और अपनी बीवी को भी नमाज के लिए जगाए। अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह ताला उस औरत पर रहम फरमाए जो रात के वक्त उठे फिर नमाज पढ़े और अपने शौहर को जगाए। अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारने की इजाजत उस सूरत में है जब जगाने के लिए भी ऐसा करने में खुशतबई की सूरत हो या दूसरे ने ऐसा करने का कहा हो। नीज यहाँ इसी आयत से मुतल्लिक एक हिकायत मुलाजा फरमाइए। चुनाचे हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज किया और सफर के दौरान कूफा के एक सराय में ठहरा। फिर मैं एक अंधेरी रात में बाहर निकला तो आधी रात के वक्त किसी की दर्द भरी आवाज सुनी और वो यूं कह रहा था, ए अल्लाह ज़ोजल, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जानबूझकर तेरी नाफरमानी और मुखालफत नहीं की और मुझसे जब भी तेरी नाफरमानी हुई है उससे नावाकिफ नहीं था, लेकिन खता करने पर मेरी बदबख्ती ने मेरी मदद की और तेरी सत्तारी की उम्मीद ने मुझे गुनाह पर उभारा और बेशक मैंने अपनी नादानी की बिना पर तेरी नाफरमानी और मुखालफत की, तो अब तेरे अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर तूने मुझसे अपनी रहमत और इनायत की रस्सी काट ली तो मैं किसकी रस्सी को थामूंगा। जब वो अपनी इस इल्तिजा से फारिग हुआ तो मैंने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। फिर मैंने एक शदीद हरकत सुनी और उसके बाद कोई आवाज न सुनी। मैं वहां से चला गया और दूसरे दिन अपनी रहशगाह में लौटा तो देखा कि एक जनाजा रखा हुआ है। मैंने वहां मौजूद एक बूढ़ी खातून से मैयत के बारे में पूछा और वो मुझे नहीं जानती थी। उसने कहा, रात के वक्त यहाँ से एक मर्द गुजरा, उस वक्त मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा था। उस आदमी ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसे सुनकर मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला हमें अपने अहले खाना की सही इस्लामी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।